हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 500 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 501 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सी बीमारी है जो यौन संचारित नहीं है? ऑप्शन देखिए, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस है, HIV है, गोनेरिया है। तो इसमें से बताना है कौन सी बीमारी है जो यौन से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस। सिफिलिस जो होता है यौन से संबंधित होता है, HIV भी एड्स से संबंधित है, लेकिन हेपेटाइटिस जो है ये यौन से संबंधित नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए हेपेटाइटिस बी, अगर हेपेटाइटिस बी कहीं लिखा रहे तो यौन से संचारित होने वाला रोग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो बताइए अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है एकाधिक विखंडन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए अमीबा का, यूग्लिना का, पैरामीशियम का, तो इसमें द्विआधारी विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, इसे भी आप लोग याद करिए रखिएगा। और बात किया जाए हाइड्रा और ईस्ट की अगर बात करेगा तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा रक्त से भरा होता है? बताइए आर्थ्रोपोडा का, एनिलिडा का, निमेटोडोडा का, इकाइनोडर्मेटा का। तो बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा जो है, जिसे सीलोम कहते हैं, रक्त से भरा होता है? तो देखिए आर्थ्रोपोडा जितने भी होते हैं सब में ब्लड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिप वार्म के खंड कहलाते हैं। तो बताइए टिप वार्म के जो खंड होते हैं क्या कहलाते हैं? स्कोल कहलाते हैं, सिस्टी सर्कस कहलाते हैं, प्रोगैलोटिक कहलाते हैं, आंकोस्फेयर कहलाते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। तो बताइए टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? बीफ टेपवार्म कहते हैं, पोर्क टेपवार्म कहते हैं, कैटल टेपवार्म कहते हैं, सीप टेपवार्म कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पोर्क टेपवार्म, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। तो बताइए भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है? खाद्य रसधानी है, संकुचनशील रसधानी है, स्यूडोपोडियम है, नाभिक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड स्यूडोपोडियम है। ये क्या होता है? वे अमीबा को संचालन में और भोजन पकड़ने में मदद करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट सांस लेते हैं। तो बताइए कीट किसके माध्यम से सांस लेते हैं? गलफड़ों के माध्यम से, नासारंध्र द्वारा, श्वसन रंध्र द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कीट जो है वो सांस लेते हैं किस प्रकार से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सांस रंध्र के द्वारा वो लोग कीट सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम होते हैं। बताइए पाचन केंद्र होते हैं, श्वसन केंद्र होते हैं, उत्सर्जन केंद्र होते हैं, ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो बताइए लाइसोसोम क्या होता है? तो देखिए लाइसोसोम जो है एक पाचन केंद्र है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। और इसी को आत्मघाती बैग भी कहते हैं, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में पौधे एवं जंतु के लक्षण पाए जाते हैं? तो बताइए पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी, डायरेक्ट इस तरह लिखा रहता है कभी कभी कि पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो जीवाणु को कहते हैं, मोनेरा को कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं। तो देखिए किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। यूग्लिना में हरित लवक होता है, इसे भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि यूग्लिना में हरित लवक होता है या नहीं होता है। तो यूग्लिना में हरित लवक पाए जाते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च पाचन से संबंधित है? पेप्सिन है, लाइपेज है, इमाइलेज है, इंसुलिन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो बताइए इसमें से गेहूं का जो उच्च उत्पादन वाला किस्म कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में बताइए, विद्या है, जया है, चंपा है, लेख है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का उत्पादन वाला किस्म जो होता है सोनालिका एवं कल्याण सोना होता है। अगर ये नहीं है तो आप लोगों को इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जया करेक्ट आंसर होगा। अगर सोनालिका एवं कल्याण सोना अगर जो दिखेगा ऑप्शन में तो उससे आप लोग पहले टिक करेंगे, उसके बाद इसको जया को थर्ड नंबर पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनाल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक के रूप में, ज्वरनाशक के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में, दर्द निवारक, पीड़ानाशी के रूप में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए रोगाणुरोधक ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो बताइए दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ब्यूटिक एसिड बैक्टीरिया होता है, सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो बताइए दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? बताइए हरित गेहूँ है, पीली सरसों है, चेरी टमाटर है, सुनहरा धान है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनहरा धान जो होता है इसे गोल्डन राइस कहते हैं, इसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से क्या होता है? बताइए आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी होता है, स्कर्वी होता है, एनीमिया होता है, मधुमेह होता है। तो बताइए आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए आयरन की कमी से जो होने वाला रोग है एनीमिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्रा नस्ल है। तो बताइए मुर्रा जो नस्ल होता है किसका होता है? गाय की है, भैंस की है, ऊँट की है, गधे की है। तो बताइए मुर्रा जो है नस्ल किसकी है, किस जानवर का नस्ल है? तो देखिए भैंस का है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगर गाय की पूछेगा तो साहिवाल, जर्सी, लाल सिंधी, थार पाकर, ये सब क्या है? गाय की नस्ल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलय की बूंद रिसकर निकलने लगती है। तो यह बताइए इसका कारण क्या है? बिंदु श्रावण के कारण ऐसा होता है, रस श्रावण के कारण ऐसा होता है, सर्जनकरण के द्वारा होता है, मूल दाब के कारण होता है। तो बताइए यह घटना किसके कारण होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ये होता है मूल दाब के कारण होता है। इसे वाष्पोत्सर्जन नहीं करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी मूल दाब के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है? बताइए सहोपकारिता कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है, असहभोजिता कहलाता है, परजीवी कहलाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारण है? बताइए निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण हैं जो एलर्जी का कारण बनते हैं? गेहूं है, पार्थेनियम है, गुलाब है, चमेली है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पार्थेनियम के जो पादप होते हैं वो परागकण एलर्जी का कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? वाहिनिका है, वाहिका है, चालनी नलिका है, तंतु है। तो इसमें से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चालनी नलिका जो है ये जाइलम का भाग नहीं होता है, बाकी सब जाइलम के भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। तो बताइए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द जो सेरिकल्चर है किससे संबंधित है? लाख से संबंधित है, वन से संबंधित है, खनिज से संबंधित है, रेशम से संबंधित है। तो देखिए सेरिकल्चर जो होता है वो रेशम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवारक है?
तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। इस तरह से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल का आतंकवाद किसे कहते हैं। तो बताइए किस खरपतवार को बंगाल का आतंकवाद कहते हैं, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। तो जलकुंभी जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, आतंकवाद है खरपतवार के रूप में। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। तो लेकिन यहाँ पे इसका आइकोकर्निया जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो बताइए आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है। साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, एस्पार्टम है, साइकिरीन है, फ्रक्टोज है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एस्पार्टम जो होता है शक्कर का सबसे सुरक्षित विकल्प है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो किस को प्रभावित करता है। बताइए थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, रक्त को, फेफड़े को, हृदय को, वृक्क को। तो बताइए थैलेसीमिया जो रोग है किस अंग को प्रभावित करता है या किससे प्रभावित करता है। तो देखिए ये रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। तो बताइए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है। ट्राफिक प्रकार है, परिपट पुटी है, स्पोरोजोइट है, मान्यूटा प्रकार है। तो देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो संक्रमण अवस्था होती है वह परिपक्व पुटी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। कछुआ, मेढक, टोड, सेलामेंडर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कछुआ। कछुआ जो होता है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है। तो बताइए तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं, मछली, हाइड्रा, केंचुआ। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए केंचुआ में भी रक्त होता है, मछली में भी रक्त होता है, तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं इसमें भी रक्त होता है, लेकिन हाइड्रा जो होता है इसमें रक्त नहीं होता है, फिर भी यह क्या करता है, श्वसन करता है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। तो बताइए दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, शैवाल। तो बताइए दीमक के आंत में क्या पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ होता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, वसी अम्ल के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में। तो देखिए जो पक्षी होते हैं वो अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अगर बात किया जाए कि स्तनधारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नारियल के फलों का फैलाव होता है। बताइए नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा, एपीकार्प द्वारा, एंडोकार्प द्वारा, घुमावदार हुकों द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए नारियल के फलों का फैलाव जो होता है किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेसोकार्प जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। तो बताइए द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। रेडियल के रूप में, एकाग्र के रूप में, समपार्श्विक के रूप में, सनकी के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है समपार्श्विक के रूप में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है अंधेरे में, छाया में, प्रकाश में, लौ रहित माध्यम में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्लोरोसिस जो होता है उत्पन्न होता है पौधों को किस जगह उगाने पे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है
जब इसको हम छाया में उगाते हैं तो क्या होता है, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लास्टिड है, प्लास्टिमड है, हेटेरोसिस है, परिवर्तन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लास्मिड जो होता है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो बताइए जिन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? एप्लीकेशन है, रेप्लिकेशन किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, डुप्लीकेशन किया जाता है। तो बताइए जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मैनिपुलेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग में डीएनए होता है? बताइए गाल्जी सम्मिश्रित कोशिकांग में, केंद्रक कोशिकांग में, अंतः प्रद्रवी जालिका में, लयन काय में। तो बताइए कोशिकांग में डीएनए होता है किसके? तो देखिए केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव कृमि इसी को क्या कहते हैं? एकार्न वर्म कहते हैं। किसका साधारण भाषा में नाम है? बताइए सेल्फा का है, डोमिलियोलम का है, ओइकोप्लूस का है, बैलोनोग्लोसस का है। तो बताइए जीव कृमि एकार्न वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काइरोटेरोफिलिन में मूंगों का परागकण किसके द्वारा किया जाता है? तो बताइए काइरोटेरोफिलिन में फूलों का परागकण किसके द्वारा किया जाता है? कीट के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, पक्षी के द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस माल्थस के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ग्रीगर जॉन मेंडल के द्वारा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा। तो बताइए प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष, साइनोसाइड, वृकाणु। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वृकाणु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? बताइए किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोजोम को, माइक्रोजोम को, ऑक्सीजोम को, राइबोजोम को। तो देखिए कोशिका की आत्मघाती थैली जो होता है लाइसोजोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट वह कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वे कहलाते हैं। जब न्यूक्लिक अम्ल जो है एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं, राइबोजाइम्स कहते हैं, आइसोमरेजेज कहते हैं, लाइजेज कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है राइबोजाइम्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मानव युग्मज होता है। तो बताइए एक मानव युग्मज जो होता है द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या चतुर्गुणित होता है या अगुणित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एक मानव युग्मज जो होता है वह द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारपोरा कारपोरा जेमिना किसमें होता है? हृदय में होता है, अंडाशय में होता है, मस्तिष्क में होता है, वृषण में होता है? तो बताइए कारपोरा जेमिना किस में होता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? बताइए पत्तियों के रंध्र के द्वारा जल जब क्षति होता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहते हैं, बिंदुस्राव कहते हैं, श्वसन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं? देखिए जब पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल की क्षति होती है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल करना है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो बताइए इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, या देखिए यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे ओपीवी कहते हैं कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो बताइए ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। अल्बर्ट ब्रूस सेवन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, जोन्स साल्क ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज जो किया था अल्बर्ट ब्रूस सेवन ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही क्रम चुनिए। बताइए कोशिका जो है, कोशिका से क्या होता है, उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से प्रणाली बनता है। तो देखिए इसका यही करेक्ट हो जाएगा कि कोशिका से सबसे पहले क्या बनता है, उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग प्रणाली बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तक संवर्धन में यहाँ पे फिल करना है को किस विंटो में उगा करके विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा उत्तक संवर्धन में विभाजोत्तक को विंटो में लगा करके विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है जो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है, साइनोबैक्टीरिया है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।